हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, इस पर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन, खूब मेहनत करें दोस्तों, और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें। अलाउद्दीन खिलजी जैसे जीतने का जज्बा रखें अंदर। चलिए, हम बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी की, और हमारी जो पिछली क्लास में थी, पिछली क्लास में हमने बात की मंगोलों ने किस प्रकार से आक्रमण किए। ठीक है, वहां पर मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोलों ने सर्वाधिक 7 बार आक्रमण किए। देखो, कई बार आपको शब्दों के फेरबदल में आप उलझ जाते हो, है ना। तो मैं क्लियर कर रहा हूं फिर से कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा आक्रमण किसके हुए? मंगोलों के। कितनी बार हुए? 7 बार। ठीक है, क्योंकि आगे जब तुगलक वंश पढ़ेंगे तो तुगलक वंशों के काल के दौरान भी सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे। इनके आगे बात करें। खैर, तो देखो, ध्यान दो, मंगोलों ने आक्रमण किया। मंगोल नेता कौन थे? दावा खां। कौन सी नीति अपनाई? रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई। कौन सी? रक्त एवं तलवार की नीति, जिसका मतलब था पूर्ण रूपेण इनका क्या करना है? दमन करना है। अंतिम जो हुआ था 1307-8 के दौरान ये जो है इनका अंतिम आक्रमण हुआ था। ठीक है, 1296-97 में जैसे ही वो शासक बना था, उसी के साथ में आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। अब आगे हम बात करते हैं मंगोल आक्रमण की, तो हमने बात कर ली। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, देखो विशेष रूप से किस चीज की चर्चा करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर पश्चिमी भारत के अभियान कौन से थे। एक एक उत्तर पश्चिम भारत अभियान। ठीक है, अब यहां से बेटा, वैसे तो देखो ऐसा है कि अलाउद्दीन खिलजी में चाहूँ तो फिर 5-6 घंटे पढ़ा सकता हूँ, केवल खिलजी है ना। लेकिन उसमें से केवल वही तथ्य निकालने जो हमारे काम के। सुनो, उत्तर भारत अभियान में हम सबसे पहला अभियान बात करते हैं, और पहला अभियान हम बात करेंगे गुजरात आक्रमण की। कौन से आक्रमण की? गुजरात आक्रमण की। नंबर 1, गुजरात आक्रमण। कौन सा आक्रमण? गुजरात आक्रमण। सुनना, समझना इसको, गुजरात आक्रमण को कब किया गया? 1299 में। यहां का शासक था जिसका नाम था कर्ण बघेल। क्या नाम था? कर्ण बघेल। अब सुनो, इस कर्ण बघेल की पत्नी थी जिसका नाम था कमल देवी, और पुत्री थी जिसका नाम था देवल देवी। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत में जो, ध्यान से सुनना, कि उत्तर पश्चिमी भारत में जो अभियान किए, इन उत्तर पश्चिमी भारत अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति रहेगा वो विशेष रूप से नुसरत खां और उलगू खां। दक्षिण भारत अभियान में सेनापति कौन रहेगा? ध्यान रखना, मलिक काफूर। कौन? मलिक काफूर। सज्जू ने भी प्रारंभिक समय में कुछ दक्षिण भारत में अभियान किए, लेकिन आगे बात करें किस तरीके से सज्जू पराजित हो गया था, आगे बात करें। मंगोलों के खिलाफ विशेष रूप से मूल जो सेनापति था वो कौन था? जफर खान, जिसके बारे में बात कर चुके। तो ये बेसिक से प्रश्न आपके सामान्य से बनते हैं। खैर, वापस लौट आओ गुजरात आक्रमण पर। तो गुजरात आक्रमण कब किया गया? 1299 ईस्वी में। कब किया गया? 1299 ईस्वी में गुजरात के ऊपर आक्रमण किया गया। गुजरात की राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम था अनिलवाड़ा। क्या नाम था? अनिलवाड़ा पाटन। ठीक है, अनिलवाड़ा पाटन। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने के 2 सेनापति यहां पर थे, नुसरत खां। समझो कौन थे? एक तो था नुसरत और दूसरा उलूग खां या उलगू खां, एक ही बात है। 2 सेनापति हैं। इन दोनों सेनापति ने अनिलवाड़ा राजधानी के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद में कर्ण बघेल को पराजित किया। किसको पराजित किया? कर्ण बघेल को। कर्ण बघेल को इन्होंने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। कर्ण बघेल की पत्नी का नाम कमल देवी या कमला देवी। क्या नाम था? कमला देवी। इस कमला देवी को उठा लिया।
कमला देवी को क्या कर लिया, उठाया और उठा करके किसके पास पहुंचाया, एके के पास पहुंचाया। किसके पास, एके के पास पहुंचा दिया। कमला देवी जो थी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। और इससे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। इसी कमला देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था खिज्र खां। कौन हुआ था, खिज्र खां। और उसी के नाम पर आगे किले का नाम रखा था चित्तौड़ का खेराबाद। क्या नाम रखा था, खेराबाद। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो ध्यान रखना कि कर्ण बघेल को पराजित किया। कर्ण बघेल अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर के भाग गया। कहां पर, महाराष्ट्र, देवगिरी भागा। कहां भागा, देवगिरी के यादव वंश के शासकों ने इसको क्या दी थी, शरण दी थी। आगे बात समझ में। परंतु कमला देवी को उठा ले गए और उठा करके ले जाकर के अलाउद्दीन खिलजी के पास में दे दिया। किसने, उलूग खां और नुसरत खां ने। किसने, नुसरत खां ने। कमल देवी, कमल का फूल मिला किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, ध्यान रखना। और इसी के गर्भ से खिज्र खां पैदा हुआ था। कौन पैदा हुआ था, खिज्र खां। ठीक है। और यहां पर ध्यान रखना कि कर्ण बघेल कहां चला गया, देवगिरी। देवगिरी का शासक कौन था, वही रामचंद्र यादव। अब ध्यान से सुनना कि गुजरात दिल्ली सल्तनत का क्या बन गया, प्रांत बन गया। किसके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और इसी अभियान के दौरान मलिक काफूर को खरीदा गया था। किसके द्वारा, नुसरत खां के द्वारा। किसके द्वारा, नुसरत खां के द्वारा। मलिक काफूर जो कि वस्तुतः हिजड़ा हुआ करता था, ट्रांसजेंडर था। ठीक है ना, क्या हुआ करता था, हिजड़ा हुआ करता था। ये मोटा मोटा भाई साहब, इतना मोटा विशाल का आदमी, हष्टपुष्ट आदमी, कौन, मलिक काफूर, खतरनाक आदमी। कौन, मलिक काफूर। मलिक काफूर खतरनाक वाला आदमी था, इतना लंबा चौड़ा, है ना, सुडौल व्यक्ति। कौन, मलिक काफूर। इसको खरीदा गया किसके द्वारा, नुसरत खां के द्वारा। कौन से अभियान के दौरान, गुजरात आक्रमण के दौरान, है ना। नुसरत ने खंबात का एक धनी व्यापारी था, इस धनी व्यापारी से 1000 दिनार में, कितने, 1000 दिनार में खरीद लिया गया। किसको, मलिक काफूर को। और 2 गिफ्ट दिए, एक तो मलिक काफूर दिया और दूसरा क्या दिया, कमला देवी। ये दोनों के दोनों गिफ्ट अलाउद्दीन खिलजी के लिए अनमोल थे। अलाउद्दीन खिलजी के लिए क्या थे, अनमोल थे। ध्यान रखना, आगे बात समझिए। वस्तुतः हम बात करें मलिक काफूर की, तो मलिक काफूर केम्बे गुजरात का रहने वाला हिंदू हिजड़ा हुआ करता था। और इसे बाद में इस्लाम धर्म में क्या कर दिया गया था, परिवर्तित कर दिया था। दोस्तों ध्यान रखना, 1000 दिनार में खरीदा, इसीलिए इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी कहा जाता है। आगे बात समझ में। तो 1000 दिनारी किसको कहा जाता है, मलिक काफूर को। कौन से आक्रमण के दौरान खरीदा, गुजरात आक्रमण के दौरान। किसने खरीदा, नुसरत खां ने। कितने में खरीदा, 1000 दिनार में। कितने में, 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी भी कहा जाता है। सबसे शक्तिशाली आदमी था। ठीक है, कौन, मलिक काफूर, जिसने दक्षिण भारत में जो है क्या किए थे, अभियान किए। किसके शासनकाल के दौरान, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान। और मारा भी अलाउद्दीन खिलजी को किसने था, मलिक काफूर ने। ध्यान रखिएगा, इन दोनों मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संबंध कुछ अलग तरीके के थे। कहना आप लोगों को केवल कहूंगा तो ही मेरे हिसाब से समझ जाओगे। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि अंत में जब अलाउद्दीन खिलजी शारीरिक रूप से कमजोर हो गया तो मलिक काफूर ने उसको धीमा जहर देना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, धीमा जहर देना प्रारंभ किया था किसने, मलिक काफूर ने। और इस प्रकार से उसकी लास्ट में जो है जाकर के क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। गुजरात आक्रमण। ठीक है, तो देखो 1299 ईस्वी में शासक कौन है, कर्ण बघेल। कर्ण बघेल। इस कर्ण बघेल की पत्नी नाम याद रखना, कमला देवी। कमला देवी या कमल देवी एक ही बात है बेटा। इसकी पुत्री का नाम
देवल देवी, देवल देवी, ठीक है। एके के सेनापति, एके के सेनापति कौन है इस अभियान के दौरान? तो ध्यान रखना नुसरत खां और उल्गू खां, नुसरत खां वे उल्गू खां, उल्गू खां, ठीक है। ध्यान देना कि नुसरत खां ने, नुसरत व उल्गू ने बघेल को पराजित किया, को पराजित कर उसकी राजधानी अहिनलवाड़ा, अहिनलवाड़ा बोले तो कौन? पाटन, है ना। आगे हम मुगल काल में इस पाटन का पढ़ेंगे, जब पाटन में मारेगा किसको? बैराम खां को। कौन मारेगा? मुबारक खां, ठीक है। मुगल काल में पढ़ेंगे इसको, पाटन को वापस। पर अधिकार कर लिया, बघेल अपनी पुत्री, बघेल अपनी पुत्री देवल देवी के साथ, वापस नाम लिखने की जरूरत नहीं, पुत्री से समझ जाओगे, पुत्री के साथ देवगिरी चला गया, जहां रामचंद्र यादव ने उसे शरण दी। नुसरत ने कमला देवी को एके को सौंप दिया, एके ने इससे विवाह किया, खिज्र खां नामक पुत्र हुआ। मलिक काफूर, इंपॉर्टेंट है ये, मलिक काफूर याद रखना कि यह मूलतः केम्बे गुजरात का एक हिंदू हिजड़ा था, गुजरात अभियान के दौरान
नुसरत खान ने खंबात के एक धनी व्यापारी से एक 1000 दिनार में खरीदा। अतः मोस्ट इंपोर्टेंट, काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। एक ने कि एके ने काफूर को अपना नायाब अर्थात वजीर बनाया। ठीक है जी, आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई बात। तो ध्यान देना, मलिक काफूर के बारे में ये चीज ध्यान रखना, कौन से अभियान के दौरान, गुजरात अभियान के दौरान खरीदा गया था इसको। ठीक है, अब केवल नाम लिख रहा हूं। नेक्स्ट अभियान जैसलमेर अभियान। कौन सा? जैसलमेर अभियान। देखो, जैसलमेर अभियान भी 1299 में किया गया। जैसलमेर के शासक थे राव दूदा। इस राव दूदा का एक सहयोगी था जिसका नाम था तिलक सिंह। हुआ क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ क्या? ये हुआ ये कि साहब, ऐसा कहा जाता कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी पूरी की पूरी सेना के साथ, बड़े बड़े सुंदर सुंदर घोड़ों के साथ किसी अभियान के ऊपर जा रहा था। ठीक है, और इसी समय उसने जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में अपना पड़ाव डाला और इस पड़ाव के बारे में सूचना मिली किसको? सूचना मिली राव दूदा को। राव दूदा ने अपने सहयोगी तिलक सिंह के सहायता से अलाउद्दीन खिलजी की अच्छी किस्म के घोड़े चुरा लिए थे। अलाउद्दीन खिलजी के जो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर घोड़े थे अच्छी किस्म के, उन घोड़ों को उसने क्या कर लिया? चुरा लिया। जब ये पता चला, चीज पता चली किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जाकर के पूछा, रे दूदा, मेरे घोड़े चुराए? दूदा ने कहा, नहीं, मैं कोई चोर दिखता हूं क्या? मैंने तो घोड़े चुराए नहीं। अरे बावली बूझ के देख, मेरे घोड़ों के ऊपर इस प्रकार के ठप्पे लगाता हूं मैं। क्या लगाता हूं? इस प्रकार के ठप्पे लगाता हूं बेटा, है ना। और ये ठप्पे केवल और केवल मेरे घोड़ों के ऊपर, ये बाकी के भी तो देख ले। ठीक है ना। तो घोड़े दागने की प्रथा दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े दागने का मतलब घोड़े के ऊपर कोई ना कोई उसका प्रतीक चिन्ह लगा दिया जाता था। ठीक है, अरे भाई ये सामने खड़े के मेरे घोड़े, शर्म कर, है ना। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी को आया गुस्सा। अलाउद्दीन खिलजी ने एके ने
राव दूधा और उसके सहयोगी तिलक सिंह को क्या कर दिया था, पराजित। 1299 की घटना है ये। केवल देखो घटनाएं पूरी मैं लिख देता हूं। 1299 ईस्वी, ठीक है, कि एके ने राव दूधा वे उसके सहयोगी तिलक सिंह को पराजित किया। ठीक है, तिलक सिंह को पराजित किया। ठीक है, ये बस इतना ही बिंदु ध्यान रखना है, बाकी तो फालतू की बातें आपके काम नहीं आएगी। अगला अभियान पढ़ते हैं। देखो अगला जो अभियान है वो कौन सा है, रणथंबोर अभियान। कौन सा, रणथंबोर अभियान। रणथंबोर अभियान 1301 ईस्वी में किया गया। रणथंबोर के जो शासक थे, देखो इसके ऊपर हमीर देव के ऊपर आक्रमण जलालुद्दीन ने भी किया था। उसी से खार खाया हुआ बैठा था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए 1301 ईस्वी में रणथंबोर के शासक हमीर देव के ऊपर क्या किया था, आक्रमण किया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी। इस आक्रमण का उल्लेख जोधराज द्वारा लिखित हमीर रासो और नयन चंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य से हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या, दो कारण। एक तो क्या बेटा जी, ध्यान रखना कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को उसने पराजित किया था हमीर ने, और दूसरा हमीर देव ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के जो विरोधी मंगोल थे, इन मंगोल सेना का एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद शाह और दूसरा नाम था के हबरू खां। इस मोहम्मद शाह और के हबरू खां को शरण दे दी थी किसने, हमीर देव ने। अलाउद्दीन को गुस्सा आया, उसने अलाउद्दीन ने अपने सेनापति नुसरत खां और उलूग खां को जो है कहां भेजा, रणथंबोर। कहां भेजा, रणथंबोर। आगे बात समझ में क्लियर है। अब देखो सुनना समझना, उलूग खां और नुसरत खां रणथंबोर पहुंच गए। कहां पहुंच गए, रणथंबोर पहुंच गए। रणथंबोर किले और रणथंबोर किले का मुख्य द्वार, इस मुख्य द्वार के सामने आए और आकर के यहां पर साहब इन्होंने क्या डाल दिया, घेरा डाल दिया। यहां पर इन्होंने क्या डाला है, घेरा डाला है। समझना इस चीज को, क्या डाला है, घेरा डाला है। ठीक है, अब घेरा डाल दिया। अब ऐसा उल्लेख मिलता है कि लगभग 1 साल का घेरा रहा। कितने साल का, 1 साल का घेरा रहा। कितने साल का, 1 साल का घेरा डाला। किसने, नुसरत खां और उलूग खां या उलगू खां, एक ही बात है। इस 1 साल के घेरे के दौरान भी वो इस किले में प्रवेश करने में नाकाम रहे। किले में घुसने वाली स्थिति इनकी हुई नहीं। ठीक है, और हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था। किसने, हमीर ने। किसने, हमीर ने। हमने जाहिन युद्ध की बात करी थी ना बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, तो बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था, उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही। अब घेरा डाल के बाहर पड़े, है ना। 1 साल घेरा। घेरे का मतलब क्या होता है, किसके सामने देखो कौन आया है, ये आपका किला, इसके सामने एक तो नुसरत खां। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, रणथंबोर। अभियान। ठीक है, कब किया गया बेटा, 1301 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो अब यहां पर जब इन्होंने घेरा डाला, जब यहां पर घेरा डाला है तो 1 साल तक घेरा रहा। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है और अंदर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। अब होता क्या था कि उस समय भारतीय जो राजा हुआ करते थे रियासतों के, ये रियासतों के राजा क्या करते थे कि अपने किले में खूब सारा राशन पानी रखते थे। अपने किले में क्या रखते थे, खूब सारा राशन पानी रखते थे। और बाहर यदि कोई आक्रांता आक्रमण करने के लिए आया है तो ठीक है, गेट बढ़िया मजबूत होते थे। आगे बात समझ में। और यहां पर क्या करते थे, पूरे के पूरे क्या कर देते थे, गेट बंद कर देते थे। ये लो साहब, आओगे, घुसोगे, कैसे घुसोगे। ठीक है,
किवाड़ बंद, गेट बंद, बाहर से कोई पड़ा रहे बाहर, कितने एक दिन पड़ा रहेगा। राजस्थान में क्या है, मरुस्थली भूमि है, तो धूल खाते रहो बाहर बैठे बैठे। आगे बात समझ क्लियर है। तो इस प्रकार से ये अंदर जो है अपनी पूरी की पूरी राशन व्यवस्था रखते थे। क्या रखते थे, राशन व्यवस्था रखते थे। और चाहे कहीं से भी कोई भी आए, पड़ा रहे हो, हमें क्या करना है भैया, है ना, हमारा तो गेट बंद है, हमारे अंदर पास में राशन व्यवस्था भी खूब सारी है, बाहर से तुम कितने दिन बैठे रहोगे। अब नुसरत खां और उलूग खां ने, नुसरत खां और उलूग खां ने, नुसरत खां प्लस उलगू खां, नुसरत और उलगू खां, ठीक है, इस उलगू खां ने क्या करा है, घेरा डाला है, बाहर घेरा डाल करके बैठे। क्या करके बैठे हैं, घेरा डाल करके बैठे हैं। सैनिक लेके आए हैं अपने साथ में, ठीक है, क्या लेके आए हैं अपने साथ में, सैनिक लेके आए हैं। देखो ये बात कब की है, 1301 की है, ठीक है भैया। थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। अब देखो, तो इन्होंने क्या डाल दिया है, घेरा डाल दिया है। क्या डाल दिया है, घेरा डाला है। कौन से किले का, रणथंभौर किले का। कितने वर्ष तक घेरा रहा, 1 वर्ष तक के लिए घेरा रहा। आगे की बात सुनो, रास्ता नहीं मिल रहा था कि रणथंभौर किले के अंदर घुसे, तो कैसे घुसे। हमीर के 2 धोखेबाज व्यक्ति, कौन कौन, एक का नाम था रणमल, दूसरे का नाम था रतिपाल। एक का नाम क्या था, रणमल, दूसरे का नाम क्या था, रतिपाल। इन दोनों को नुसरत खां और उलूग खां ने, किसने, नुसरत खां और उलूग खां ने इन दोनों को क्या दिया, लालच दिया कि यदि तुम हमें किले में घुसने का रास्ता बता देते हो, जैसे कैसे, किले में घुसने का हमें क्या दे देते हो, रास्ता दे देते हो, रास्ता बता देते हो, तो अलाउद्दीन खिलजी से मैं आपको विशेष उपहार दिलाऊंगा। और यहाँ यदि हम जीत गए, यहाँ यदि हम लोग क्या हो गए, जीत गए, तो हो सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ये पूरा का पूरा किला ही आपको क्या कर दे, आपको सुपुर्द कर दे, आपको सौंप दे। तो इस प्रकार से तुम हमारी क्या कर दो, सहायता कर दो, हमारे लिए इससे बड़ा कुछ भी कार्य नहीं होगा। इन दोनों धोखेबाजों ने, इन दोनों धोखेबाजों ने क्या किया साहब, किले में घुसने का जो है गुप्त रास्ता जो था, वो गुप्त रास्ता बता दिया। किसको, नुसरत खां और उलूग खां को। किसको बेटा जी, ध्यान रखना, नुसरत और उलूग खां को किले में घुसने का गुप्त रास्ता बता दिया। किसने बता दिया है, रणमल और रतिपाल ने। अब देखो ध्यान से सुनना, हमीर जैसा महान व्यक्ति, हमीर जैसा महान व्यक्ति, इस महान व्यक्ति हारने वाला तो था नहीं, तो हमीर ने एक काम की, खुद ने तो केसरिया धारण किया। खुद ने क्या किया, केसरिया धारण किया। हमीर ने क्या किया है, केसरिया धारण किया। बेटा जी क्या धारण किया है, केसरिया धारण किया। कैसा, केसरिया धारण किया। हमीर देव ने कैसा, केसरिया धारण कर लिया। केसरिया धारण करने का मतलब ये होता था कि प्राचीन काल में जो राजा हुआ करते थे वो केसरिया रंग की क्या पहन लेते थे, पगड़ी पहन लेते थे, और हाथ में क्या लेकर के, तलवार लेकर के दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ते थे। आगे बात समझ में, हमीर है ना, कौन, हमीर देव। कौन है बेटा, हमीर देव ने केसरिया धारण किया। और साथ ही साथ ध्यान से सुनिएगा, जो है रानियां जो थी, हमीर की पत्नी रंग देवी और पुत्री का नाम था देवल देवी, देवल दे, क्या नाम था, देवल दे। हमीर ने केसरिया धारण किया, और केसरिया धारण करने के बाद में, केसरिया धारण करने के बाद में इस दुश्मनों की सेना के ऊपर क्या हुआ बेटा सा, टूट पड़ा। क्या हुआ, टूट पड़ा। आगे बात समझ में क्लियर है। तो यहां पर बड़ा महाभयंकर युद्ध हुआ, महाभयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में हमीर ने किसको मार डाला, नुसरत को मार डाला। इस युद्ध में किसको मारा, नुसरत को मार डाला। किसने मारा, हमीर ने। परंतु अंततः ये वीर, महान वीर हमीर भी क्या हो गए, शहीद हो गए। पीछे इनकी पत्नी रंग देवी और पुत्री देवल दे, ठीक है। यहां पर पत्नी रंग देवी ने अन्य राजपूत महिलाओं के साथ में जोहर किया,
क्या किया? जौहर किया। और पुत्री देवलदे ने पद्मला नामक तालाब में, कौन से? पद्मला नामक तालाब में जो है उन्होंने क्या किया? जल जौहर किया। क्या किया? जल जौहर किया। दोस्तों ध्यान देना बेटा जी कि ये राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। साके का मतलब क्या है? जब जौहर और केसरिया जैसी घटनाएं एक साथ घटित होती है तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? जौहर कहा जाता है। आगे बात समझे। इस रणथंबोर और विजय और जौहर का उल्लेख जो किया है वो वस्तुतः किसने किया? अमीर खुसरो ने। किसने किया? अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो का एक ग्रंथ है खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फतूह, या जिसे क्या कहा जाता? तारीख है अलाई। ठीक है। पीछे कौन बचा? केवल और केवल उल्गू खां। ठीक है। उल्गू खां ने रणमल और रतिपाल, ध्यान रखना, दो विश्वासघाती रणमल वे रतिपाल। कौन है? रणमल वे रतिपाल। ये क्या थे? धोखेबाज है। क्या है? धोखेबाज है। ठीक है। इन धोखेबाजों को लेके गया अलाउद्दीन खिलजी के सामने। उल्लू खां ने कहा कि यही दो महान वीर है जिन्होंने हमें अंदर घुसने का क्या दिया था? रास्ता दिया था। अंदर घुसने का क्या दिया था? रास्ता दिया था। आपको क्या लगता है अलाउद्दीन खिलजी ने इनको क्या इनाम दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को एके ने क्या करा बेटा? एके ने मार डाला कि जो अपने राजा के नहीं हुए ये हमारे क्या होंगे? जो अपने राजा के नहीं हुए वो हमारे हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो भैया इस प्रकार से, ठीक है, इन दुष्टों को भी क्या मिल गया था? दंड मिल गया। इन दुष्टों को भी क्या मिल गया है? दंड मिल गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। रणथंबोर आक्रमण, कौन सा आक्रमण? रणथंबोर आक्रमण की हम लोगों ने चर्चा कर ली है। ठीक है। क्लियर होगी बात? रणथंबोर आक्रमण कब किया गया? 1301 ईस्वी। अब देखो मैं इसकी डिटेल आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। ठीक है। तो रणथंबोर का शासक कौन था? हम्मीर देव। कौन था? हम्मीर देव। हम्मीर देव की पत्नी ध्यान रखना रंग देवी। कौन थी? रंग देवी। पुत्री का नाम याद रखना देवलदे। ठीक है। एके के सेनापति नुसरत खां वे उलूग खां ने। नुसरत खां वे उलगू खां ने। एक साल तक किले का घेरा डाला। धोखेबाज रणमल व रतिपाल की सहायता से। धोखेबाज रणमल व रतिपाल, रणमल व रतिपाल की सहायता से किले में प्रवेश किया। ठीक है, ध्यान देना बेटा।
क्या कि हम्मीर ने केसरिया धारण किया, और युद्ध में नुसरत खां को मार डाला। नुसरत ने तो ऊपर पहुंचा दिया भाई, है ना। नुसरत खां को मार डाला। परंतु अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि रानी रंग देवी ने अन्य राजपूत महिलाओं के साथ जौहर व्रत धारण किया, जौहर व्रत का पालन किया। पुत्री देवलदे ने पद्मला तालाब में जल जौहर किया। क्या किया? जल जौहर किया। जल जौहर किया। ये राजस्थान का प्रथम शाखा, यह राजस्थान का प्रथम शाखा। शाखा क्या होता है बेटा, ध्यान देना, केसरिया प्लस जौहर, केसरिया प्लस जौहर माना जाता है। ठीक है, क्लियर। इसका उल्लेख अमीर खुसरो ने, इसका उल्लेख अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतू इसी को बेटा तारीख ए अलाई भी कहा जाता है, तारीख ए अलाई में किया है। नोट कि इस आक्रमण का उल्लेख, इस आक्रमण का उल्लेख जोधराजकृत
हम्मीर रासो, वे नयन चंद्र सूरी के, नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी के हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य में भी मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसकी, रणथंबोर आक्रमण की। किसकी, रणथंबोर आक्रमण की। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण किसका, AK का कौन सा, 1303 का चित्तौड़ आक्रमण। कौन सा, 1303 का चित्तौड़ आक्रमण। आप लोगों को सबको पता है, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये कहानी बताने की जरूरत है ना। सबने पद्मावत मूवी देखी है और वैसे सबने पढ़ाई है। ठीक है, तो ध्यान रखना 1303 में चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया गया, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चित्तौड़ के शासक कौन, राणा रतन सिंह। कारण क्या था, एक तो पद्मिनी का या पद्मावती, ठीक है, पद्मिनी का अद्भुत सौंदर्य, ये वस्तुतः किंवदंती है, लेकिन प्रमुख जो कारण माना जाता है वो माना जाता है कि चित्तौड़ किले का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं इस अभियान के ऊपर जाता है और जाने के बाद में वहां पर वो 7 माह का घेरा डालता है। कितने महीने का, 7 महीने का क्या डालता है बेटा जी, घेरा डालता है। आगे बात समझिए। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के सम्मुख एक तांत्रिक हुआ करते थे जिनका नाम था राघव चेतन। इस राघव चेतन को अपमानित करके निकाल दिया था रतन सिंह ने। किसने, रतन सिंह ने। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए वो अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाता है। वहां जाकर के रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य का वो क्या करता है, वर्णन करता है। वो वहां जाकर के कहता है, काय का शासक तू बकवास करता फालतू, इस दुनिया की सबसे सुंदर जो चीज है जो वो तो तेरे पास में है ही नहीं। काय का सुल्तान, तो क्या सुंदर चीज क्या है, रानी पद्मिनी। ठीक है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी स्वयं वहां पर क्या चला जाता है, अभियान के ऊपर जाता है। मलिक काफूर भी इस अभियान के ऊपर था, साथ में था। ध्यान देना, 7 महीने का घेरा डाला गया, परंतु इस घेरे से कुछ ज्यादा लाभ हुआ नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक संदेश वाहक के साथ में एक बात कही। क्या बात कही कि देखो, हम तो, हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, हम कोई आक्रमण नहीं करना चाहते, हमें केवल और केवल एक बार रानी पद्मिनी के सौंदर्य का दर्शन करा दो, हम यहां से चुपचाप चले जाएंगे, हम यहां से चुपचाप चले जाएंगे। वीर राजपूत इस प्रकार की शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु रानी पद्मिनी ने कहा कि यदि इस प्रकार की कोई चीज है तो ठीक है। तो महल में, महल का एक भाग, इस महल के भाग में सामने शीशा और उस शीशे का प्रतिबिंब तालाब में गिरता है। तो जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, कैमरे में आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक इसी प्रकार से फिर मेरा प्रतिबिंब उसकी आभा बन करके तालाब में गिरे। इस प्रकार का कुछ ऐसा व्यवस्था की गई। रानी पद्मिनी उस शीशे के सामने खड़ी होकर के यूं करती है, उसका प्रतिबिंब वहां जल में गिरता है और उस जल में बने प्रतिबिंब को एक क्षण भर के लिए देख पाता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कोई बात नहीं के रवाना हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को कहता रहे, रतन सिंह चलो बाहर तक छोड़ के तो आ जाओ मुझे,
अच्छा मित्रवत व्यवहार करता है अलाउद्दीन खिलजी, केवल और केवल दिखावा करता है। जैसे ही दरवाजे के बाहर आते हैं, दरवाजे के बाहर आते तुरंत प्रभाव से रतन सिंह को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाने के बाद में अपने शिविर में ले जाते हैं। और शिविर में ले जाने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक पत्र लिखा और कहा कि या तो रानी पद्मिनी को शिविर में भेज दो, नहीं तो रतन सिंह की लाश आएगी, रतन सिंह का कटावा सिर आएगा। दो महान वीर सेना नायक गोरा और बादल, इन गोरा और बादल ने एक प्लान बनाया और प्लान बनाने के साथ में कुछ कहा, ठीक है रानी पद्मिनी आपके शिविर में आएगा। वापस उसका जवाब लिखा, रानी पद्मिनी आपके शिविर में आएगी, लेकिन शर्त है अकेली नहीं आएगी, उसके साथ में अन्य सहायक रानियां भी आएंगी, दासियां भी आएंगी। तो इस प्रकार की चीजें करते हैं। प्लान के साथ में कुछ जो है पालकियां तैयार करवाते हैं और इन पालकी में, प्रत्येक पालकी में 2-2, 3-3 सैनिक बैठ करके जाते हैं। रानी पद्मिनी का भेष धारण कर लेते हैं गोरा। पालकियां उतरती है शिविर के पास में, निश्चिंत थे वो तो वहां पर, लेकिन अचानक से फिर गोरा और बादल ने तुरंत प्रभाव से, ऐसा कहा जाता कि उनके ऊपर अचानक उसके शिविर के ऊपर क्या कर दिया, धावा बोला। धावा बोलने के बाद में वहां से राणा रतन सिंह को क्या कर दिया, सुरक्षित निकाला। परंतु इस अदम्य साहस के दौरान ये दोनों महान वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया तुरंत प्रभाव से और इसी समय राणा रतन सिंह भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। इधर पीछे रानी पद्मिनी, ऐसा कहा जाता कि 16,000 वीर महिलाओं के साथ में, अब यहां पर किसी जाति विशेष का कोई उल्लेख नहीं मिलता, 16,000 वीर महिलाओं के साथ में जो है उन्होंने अग्नि जोहर किया। उस निकम्मे व्यक्ति के हाथों में जाने से पूर्व उन्होंने अपने आप का स्वेच्छा से बलिदान देना जो है उचित समझा। अलाउद्दीन खिलजी ने खूब बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो पहुंचता तब तक वो अग्नि में अपने आप को समर्पित कर चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में कत्लेआम का आदेश दिया। ऐसा कहा जाता कि उस समय लगभग 40,000 वीर राजपूत सैनिक शहीद हो गए। वीर राजपूत सैनिक क्या हो गए, शहीद हो गए। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। और उसे वहां का क्या कर देता है, प्रशासक नियुक्त कर देता है। लेकिन बाद में इस खिज्र खां को वो वापस दिल्ली बुला लेता है। एक राजपूत सरदार का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है मालदेव। क्या नाम है, मालदेव। इस मालदेव को वहां का क्या बना दिया जाता है, प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। ध्यान रखना कि अमीर खुसरो भी इस अभियान के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के साथ में किया गया था और उसने इस जोहर का आंखों देखा वर्णन अपने ग्रंथ खजाइन उल फतू में किया है। और बाद में इसी वर्णन को मलिक मोहम्मद जायसी ने 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के समय हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, महाकाव्य माना जाता है, पद्मावत। इस पद्मावत में उन्होंने इस चीज का क्या किया, उल्लेख किया। ध्यान रखना बेटा कि अमीर खुसरो जो था वो हिंदी में कविताएं लिखने वाला प्रथम मुस्लिम कवि माना जाता है, प्रथम मुस्लिम कवि माना जाता है। तो हम बात करेंगे चित्तौड़ आक्रमण की। तो चित्तौड़ आक्रमण, चित्तौड़ आक्रमण कब किया गया, 1300
3 ईस्वी में। शासक कौन थे? राणा रतन सिंह। ठीक है, राणा रतन सिंह। दांडी जी का कारण क्या था? नंबर 1, रानी पद्मिनी का सौंदर्य। वस्तुतः ये केवल और केवल किंवदंतियां हैं, किंवदंती है। नंबर 2, चित्तौड़ किले का सामरिक महत्व है। ध्यान रखना कि तांत्रिक राघव चेतन तांत्रिक राघव चेतन ने एके के सम्मुख रानी के सौंदर्य का बखान किया। एके श्रम अभियान पे आया। सात माह तक किले का घेरा डाला। अब वो बातें लिखने का कोई मतलब तो है नहीं कि रानी की जो है एक झलक देखने की बात कही, ये वो कहा, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, षड्यंत्र से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। गोरा वे बादल ने अपनी वीरता का परिचय देता हुए, अपनी वीरता का परिचय देते हुए मुक्त कराया। दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध में राजा रतन सिंह
भी वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने 16,000 महिलाओं के साथ अग्नि जोहर किया। राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है, सबसे बड़ा जौहर। एके ने चित्तौड़ में कत्लेआम का आदेश दिया। ठीक है, निर्दोषों को मारा। चित्तौड़ किले का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। वे उसे वहां का प्रशासक नियुक्त किया। ध्यान रखना बेटा, किस अभियान पर, इस अभियान पर एके के साथ अमीर खुसरो भी था। जिसने इस महान जौहर का उल्लेख, इस महान जौहर का आंखों देखा उल्लेख अपने ग्रंथ
खजाइन उल फतू में किया है? जिसे बाद में शेरशाह सूरी के काल में मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में लिखा। तो ये हमने एक कुछ उत्तर पश्चिमी अभियानों के बारे में चर्चा करी, कुछ और 2-3 इसके जो महत्वपूर्ण अभियान है, केवल उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल तिथि के बारे में और शासक के बारे में बात करेंगे, फिर दक्षिण भारत अभियान के बारे में बात करेंगे, और फिर हमारा एक क्लास बचेगी जिसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित प्रसन्नचित रहें, और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।